हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और उन्हीं सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम कल के लिए 7 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो भारत में जो बीबी का मकबरा है ये औरंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर को पुनः लगा दिया था? तो जजिया नामक जो कर था यानी कि टैक्स था, इसको फिर से औरंगजेब ने लगा दिया था, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद की नींव रखी थी? तो वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन खालसा पद की नींव रखी थी, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल जो थी इनका असली नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर भी कहा जाता है? तो जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अंतिम मुगल बादशाह जो थे भारत के वो कौन थे? तो बहादुर शाह जफर सेकंड थे। यहाँ पर सेकंड छूट गया है। तो अंतिम मुगल बादशाह जो थे भारत के वो थे बहादुर शाह जफर सेकंड। तो उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था अकबर शाह सेकंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो बाशवन जो था ये जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जो है इनका मकबरा जो है कहाँ पे स्थित है? तो इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गुलबदन बेगम पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम जो थी ये बाबर की पुत्री थी, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जो था वो जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए जो औरंगजेब था ये जिम्मेदार था, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर जो उनके समय प्रसिद्ध चित्रकार जो थे उनका नाम था दशवंत, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली के द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? किस युद्ध को जीतने के बाद? तो कन्नौज युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय राज्य की अफगान की स्थापना की थी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था। अमरकोट के जो राजा वीरसाल है इनके महल में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा अकबर का। अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम थी? तो अकबर के माँ का नाम था, अकबर के माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्दा प्रशासन जो कि 1560 से 1564 तक में हुआ था, इसके जिम्मेदार अतका खेल जो थे हरम दल के सर्वप्रमुख सदस्य थे। तो इसके हरम दल के सर्वप्रमुख सदस्य कौन थे? तो माहम अंगा थे, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। पर्दा प्रशासन जो कि 1560 से 1560 तक 60 से 64 तक चला था, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? तो अकबर के सबसे अंतिम विजय अभियान जो था उसका असीरगढ़ का विजय। असीरगढ़ का जो विजय था अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था, ऑप्शन इसका ए डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर ने किसे कविराज यानी या फिर कविराज की उपाधि दी थी? तो अकबर ने बीरबल को कविरा या फिर कविराज की उपाधि दी थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो दहसाला बंदोबस्त जो है संबंधित है टोडरमल से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि टोडरमल कौन थे, तो टोडरमल जो थे वो अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे और नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर ने किसे कांडर भारवाणी के विलासा की उपाधि दी थी? अकबर ने उपाधि किसको दिया था? तो अकबर ने उपाधि तानसेन को दिया था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के समय मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की जो संख्या थी वो 15 थी और ये औरंगजेब के समय में बढ़कर कितनी हो गई थी? औरंगजेब के समय में बढ़कर 21 हो गई थी, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाले मुगल बादशाह कौन थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला जो थे अंतिम रूप से जजिया कर को यानी जजिया टैक्स को समाप्त करने वाले मुगल बादशाह थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? यानी कि कौन मुगल शासक पहले हुए फिर उसके बाद कौन हुए? तो इस तरह से आपको बताना है। तो बाबर सबसे पहले हुआ, उसके बाद उसका हुआ बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां। ये जो है ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन किए थे? तो शिवाजी जो है गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक किए थे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चौथ क्या था? तो चौथ जो था ये पड़ोसी राज्यों के द्वारा शिवाजी पर लगाया गया भूमि कर था, यानी कि टैक्स था, चौथ, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, जो कि शिवाजी पर लगाया गया था भूमि कर था। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का जो दूसरा संस्थापक है ये बालाजी
विश्वनाथ को कहा जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था? तो शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा हस्तांतरित किया था किलों को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में हुआ था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा शिवाजी को साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी का जो साम्राज्य है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रायगढ़ में, क्योंकि उनका अभिषेक भी कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, तो उनकी राजधानी कहाँ होगी? तो रायगढ़ में ही होगी ना, यानी कि ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? देखिए पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी ये लड़ाई आपको याद रखना है किस किस के बीच में हुआ था, कब हुआ था और उस युद्ध में कौन जीता, ये आपको हर एक तरीके से याद होना ही चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी 1761 में हुआ था, और ये किसके बीच में हुआ था? तो पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। यहाँ पर ली छूट गया, तो अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था पानीपत का तीसरी लड़ाई, जो कि 1761 में हुआ था, और इसमें अहमद शाह अब्दाली जो था ये जीत गया था। अगला क्वेश्चन हमारा शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? तो शिवाजी जो थे ये जीजाबाई से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक जो थे वो दादाजी कोंडदेव थे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा लॉर्ड वेल्सली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे ये लॉर्ड वेल्सली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार थे, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, पेशवा बाजीराव सेकंड। अब क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी का जन्म हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म है शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? शिवाजी ने जून 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण करके अपना राज्याभिषेक करवाया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान कौन थे जिन्होंने कि शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार भी कहा जाता है? तो लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का जो अवतार है ये बाजीराव फर्स्ट को कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? तो बाजीराव फर्स्ट जो थे इन्होंने शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मराठा पेशवा को मैकियावली भी कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को क्या कहा जाता है? तो मैकियावली भी कहा जाता है, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? अंतिम महान पेशवा जो है ये किसे कहा जाता है? तो अंतिम महान पेशवा बाजीराव द्वितीय को कहा जाता है, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रथम मराठा युद्ध किससे की संधि का संबंध नहीं है? प्रथम मराठा युद्ध से जो है किस संधि का संबंध है? तो बसी संधि का संबंध है प्रथम मराठा युद्ध से, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि हुआ था 1803 से 6 तक, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 तक हुआ था। उस समय मराठा पेशवा कौन थे? तो उसमें मराठा पेशवा जो थे वो बाजीराव सेकंड थे, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? तो बाजीराव सेकंड जो थे, यहाँ पर सेकंड होगा, ठीक है ना, बाजीराव सेकंड जो थे अंतिम मराठा पेशवा थे, ऑप्शन उसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा गोवा पुर्तगाली कौन था जिसने कि गोवा पर अधिकार कर लिया था? वो पुर्तगाली कौन था? तो वह पुर्तगाली का नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जिसने कि गोवा पर अधिकार कर लिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपने व्यापार को फैलाया था? तो पुर्तगाली जो थे इन्होंने सबसे पहले यूरोप में अपने व्यापार को फैलाया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरे थे? तो वर्ष 1498 में वास्को डी गामा जो थे कालीकट में उतरे थे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ष वह अंग्रेज जिसने कि सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, वह अंग्रेज कौन था? तो अंग्रेज था सर टॉमस रॉ। सर टॉमस रॉ जो थे इन्होंने ही क्या किया था? ये अंग्रेज थे जो कि भारत में आए थे और भेंट किए थे जहांगीर के दरबार में आकर, सर टॉमस रॉ, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो भारत तक जो समुद्री मार्ग की खोज है, समुद्री रास्ते की खोज है, वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कोच्चि में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार को विशेष अधिकार प्रदान किया था? तो फर्रुखियार खिसियर ने, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, फर्रुखियार खिसियर ने। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसे भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को जो है भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगालियों का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जो था भारत में हुआ था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसे किया था? तो हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में 1620
1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का जो श्रेय है वो दिया जाता है पुर्तगालियों को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना जो है वो सूरत में लगाया था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहला मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारत में जो पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस है उसकी स्थापना पुर्तगालियों ने किया था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में कब स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? स्थापित हुआ था 1500 में, लेकिन स्थापित किसने किया था? तो स्थापित किया था पेड्रो अल्वारेज कैब्रिल ने। पेड्रो अल्वारेज कैब्रिल ने क्या किया था? जो कि पुर्तगाली था, उसने अपनी पहली फैक्ट्री 1500 में ईस्वी में कालीकट में स्थापित किया था। कहाँ पर किया था? तो कालीकट में। आप लोग को जगह डेट सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डच्चों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम में डच्चों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, नीला पानी की नीति के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो नीला पानी की नीति के लिए अल्मीडा जो था ये प्रसिद्ध था, फेमस था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों की सूरत को एक अस्थायी कोठी में खोलने का अनुमति दिया था? ऐसा किस मुगल बादशाह ने किया था और 6 फरवरी 1613 को किया था? तो जहांगीर ने ऐसा किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? कौन पहुंचा था? तो सर टॉमस रॉ पहुंचा था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। कब पहुंचा था? तो 1615 में। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन था? तो डुप्ले के बाद पांडिचेरी के गवर्नर जनरल थे और फ्रांसिस मार्टिन थे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति है ये ए.एल. सोपल की संधि से हुआ था। ऑप्शन बी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकूट ने। वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, इसमें अंग्रेजों की ओर से उनका नेतृत्व किया था सर आयरकूट ने। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था ये किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो सोपल की संधि के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? सबको पता होगा हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। ऑप्शन उसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंत्र कहते हैं वो बनवाया था? खगोलीय वेधशाला जिसे कि जंतर मंत्र भी कहा जाता है उसे बनवाया था जयसिंह सेकंड ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। जयसिंह सेकंड ने बनवाया था खगोलीय वेधशाला इनके जंतर मंत्र को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है वीणा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, जो कि प्लासी का लड़ाई हुआ था 1757 में। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुंडो ने किया था 1764 में बक्सर का युद्ध का नेतृत्व जो कि 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, और इसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो ने अंग्रेजी सेना की ओर से। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल का जो द्वैत शासन था ये 1765 से 1772 तक चला था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में डाक व्यवस्था को शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में डाक व्यवस्था को शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पद का परिवर्तन किसने किया था? तो गोविंद सिंह ने किया था सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पद का परिवर्तन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पे हुई थी? तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी 1799 में हुई थी, और कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वैत शासन प्रणाली बंगाल में 1765 में किसने प्रारंभ किया था? किसने शुरू किया था? तो क्लाइव ने शुरू किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, क्लाइव को भारत का गवर्नर बनाया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव को भारत का गवर्नर कब बनाया गया था? 1765 में क्लाइव को भारत का गवर्नर बनाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेटिक थे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध मराठों ने किया था, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुन ने संकलित किया था, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव है ये 1835 के मैकालो के मिनट से पड़ी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सती प्रथा का अंत करके तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सती प्रथा के अंत करने का और ठगी को समाप्त करने का श्रेय है लॉर्ड विलियम
बेटी को दिया जाता है, ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो उस समय मुगल सम्राट जो थे वो शाह आलम सेकंड थे, ऑप्शन उसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोगों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी, वो मर गए थे, ये घटना जो थी ये कहाँ पे घटित हुई थी? तो ये घटना घटित हुई थी कलकत्ता में। और कब घटित हुई थी? तो याद रखिएगा, ये हुई थी कल ब्लैक होल की घटना जो थे ये घटित हुई थी कलकत्ता में, ठीक है ना। कब घटित हुई थी? ये हुई थी 1936 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को किससे प्राप्त किया था? तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को शाह शुजा से प्राप्त किया था, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था, शुरुआत किया था? तो प्लासी युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ शुरुआत किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में की गई थी? तो लॉर्ड लॉरेंस के समय में, लॉर्ड लॉरेंस के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नृप निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सैयद बंधु को जाना जाता है किंग मेकर के रूप में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो सैयद बंधुओं का जो पतन था यह मोहम्मद शाह के समय में हुआ था, सेकंड नहीं, सिर्फ मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नम क्लाइव ने गद्दा या सियार की संज्ञा किसे दी थी? तो कर्नम क्लाइव ने गद्दा या सियार की जो संज्ञा ये मीर कासिर को दिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली जो थी इसको वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ से 101 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है, अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? तो भारत में सहायक संधि के जो जन्मदाता थे वो लॉर्ड वेल्जली थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो भारत में प्रथम रेल लाइन को जो बिछवाया था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और भारत में पहली रेल लाइन जो चली थी वो कब चली थी? तो 1853 में चली थी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति यानी कि 3T ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? और ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफिक लाइन शुरू की थी वह कौन थी? तो पहली टेलीग्राफिक लाइन जो शुरू की थी वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने, वो कब से कहां तक शुरू किया था? तो वो शुरू किया था बंबई से थाना तक, यानी कि ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहला जो सूती वस्त्र मिल था वह स्थापित किया गया था बंबई में, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी यानी कि परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? तो बिहार और बंगाल में अस्थायी सेटलमेंट यानी जो बिहार का अस्थायी सेटलमेंट था उसको शुरू किया गया था लॉर्ड कार्निवालिस के द्वारा, ऑप्शन उसका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया था? ब्रिटिश सरकार ने अस्थायी बंदोबस्त को भारत में 1793 में लागू किया था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रियायतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रियायतवाड़ी व्यवस्था को 1820 में लागू किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉल मिंटो सुधार किस समुदाय के लिए पद के लिए आरक्षित किया गया था? तो मॉल मिंटो सुधार जो है ये आरक्षित किया गया था मुसलमानों के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा को कब लागू किया गया था? तो पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा जिसको लागू किया गया था 1822 में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का जो बिहार क्षेत्र था ये अफीम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था, फेमस था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पुस्तक नील दर्पण में लिखा गया है, तो इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन है हमारा, नील कृषक जो थे, नील की जो खेती करते थे उनकी जो कैसी दुर्दशा थी वो दुर्दशा के बारे में लिखा गया नील दर्पण पुस्तक में। तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक का नाम है दीनबंधु मित्र, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक रोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक रोहन के विचार का प्रतिपादन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? भारत के समय में भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। और कब हुई थी ये सब आप लोग को ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक है ना। भारत में जनगणना लॉर्ड मेयो के शासन में किस तरह से हुई थी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो कि 1853 में हुआ था, ये 1853 में जो रेल लाइन का निर्माण हुआ था तो पहले रेल लाइन जो थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बंबई से थाने तक चली थी भारत में पहली रेल लाइन, ऑप्शन बी हो जाएगा। और किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था भारत में पहली रेल लाइन का निर्माण, और 1853 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों के द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध को चलाने वाले सीमित देयता प्रथम बैंक कौन था? तो भारत का जो पहला बैंक था ये भारतीयों के द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था। तो पहला बैंक कौन स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन की सम्राज्ञी ने भारत की सम्राज्ञी की उपाधि किससे धारण की थी, तो कब धारण की थी, तो 1878 में धारण किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजों के द्वारा रेतवारी बंदोबस्त को लागू किया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा रेतवारी बंदोबस्त को जो है मद्रास प्रेसिडेंसी बंबई प्रेसिडेंसी के द्वारा लागू किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा रेतवारी बंदोबस्त को, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा यानी कि महाधिकार पत्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा यानी कि महाधिकार पत्र, ये कहा जाता है उड के घोषणा पत्र को यानी कि उड डिस्पैच को, जो कि 1854 हुआ था, इसको कहा जाता है महाधिकार पत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, भारत में आधुनिक शिक्षा को जन्म जाता है चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी, कब शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना जो है ये शुरू हुई थी 1850 में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित की गई थी, तो पहली आधुनिक पटसन मिल जो थी ये मुंबई में स्थापित की गई थी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था, कब शुरू हुआ था, तो शुरू हुआ था 1925 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट होता ये शुरू हुआ था 1925 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो है वो दादा भाई नौरोजी हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ठगों के दमन का जो श्रेय ये कर्नल स्टीनमैन को दिया जाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद जो थे इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, तो सती प्रथा का जो उन्मूलन है ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था, तो अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना ये किया था सैयद अहमद खान ने, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना कार्यालय स्थापित किया था, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी इन्होंने अपना कार्यालय जो स्थापित किया था 1852 में, और कहाँ पर किया था, तो अड्डियार में अपना मुख्यालय जो था कार्यालय जो था उसको स्थापित किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती जो है ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना ये विवेकानंद ने किया था, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना में था, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा महाराष्ट्र का सुकारत किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का सुकारत है ये महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना ये सैयद अहमद खान ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का जो जनक है ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसे समर्पित है, तो कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल जो है ये स्वामी विवेकानंद को समर्पित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इनका नाम था मूल शंकर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना ये केशव चंद्र की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता की आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, सबको पता होगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन कब किए थे ये ब्रह्म समाज की स्थापना, तो 1828 में किए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है, तो चार ऑप्शन सबको बताना है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा किस चीज़ की स्थापना की गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है 1897 में किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, ब्रह्म समाज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो 21वार सिद्धांत पर आधारित है ब्रह्म समाज, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो राधा स्वामी सत्संग जो है इसके संस्थापक थे शिव दयाल साहब, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वेदों की ओर लौट चलो ये नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौट चलो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अहमदीवी या फिर कादियानी 1889 या 1890 में किसने प्रारंभ किया था, यानी कि 1889 से 90 तक में किसने शुरू किया था अहमदिया को, या फिर जिसको
जिसको कि कादियानी भी कहा जाता है, इसको किसने शुरू किया था? तो इसको शुरू किया था मियाजो गुलाम अहमद ने। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1914 में ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की जो स्थापना श्री राम वाजपेयी ने किया था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और 150 नंबर क्वेश्चन हमारा, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन जो इसका मुख्यालय वेल्लूर में स्थित है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का जो श्रेय है किसे दिया जाता है? तो एनी बेसेंट को दिया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी थी? भारतीय एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी कब बनी थी? तो ये बनी थी वर्ष 1917 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सबको पता होगा 1885 में हुई थी। और किसके पहल पर की गई थी? तो ए ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो अब्दुल लतीफ ने किया था। वर्ष 1863 में मोहम्मद एसोसिएशन की स्थापना, ऑप्शन का ए हो जाएगा, अब्दुल लतीफ ने। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबको पता होगा सबसे प्राचीन सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1899 से 1900 के में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा जो थे 1899 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति के नेता थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की जो अध्यक्षता है ये स्वामी सजानंद ने किया था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUS की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में किया गया था AITUS की स्थापना बम्बई में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हो विद्रोह हुआ था, तो हो विद्रोह जो है कब हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था 1820 से 1821 के दौरान। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, छोटा नागपुर में ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो छोटा नागपुर में ताना भगत आंदोलन जो था ये 1914 से 15 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है ये गांधी चंपारण में गए थे 1970 में। उनका जो चंपारण सत्याग्रह है 3 कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान विद्रोह जो है ये जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन जो है 1874 में हुआ था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोपाला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो मोपाला आंदोलन जो था ये 1921 में हुआ था मालाबार में, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो पागलपंथी विद्रोह जो है वस्तुतः एक विद्रोह था, गोंडों का विद्रोह था। ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का जो मनु है BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था, यानी कि पूना पैक्ट हुआ था। ये महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट जो था ये तो समझ गए 1932 में होता है। ये हुआ था किस किस के बीच में? तो ये हुआ था BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था और लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोपाला विद्रोह के नेता कौन थे? तो मोपाला विद्रोह के जो नेता थे वो लियार थे, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गुजरात के बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो गुजरात के बरदौली सत्याग्रह 1928 का जो नेतृत्व है ये किया था महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने मिलकर के, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ने मिलकर के गुजरात के बरदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोनों ने मिलकर के। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तेलंगाना आंदोलन का जो नेतृत्व है ये डोडी कुमरैया और सुंदरैया दोनों ने मिलकर के किया था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ने मिलकर के किया था तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ 1920 में किसने की थी? अखिल भारतीय व्यापार संघ जो कि कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया गया था 1920 में इसकी स्थापना किसने किया था? तो MN जोशी ने अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ की अध्यक्षता जो है वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो जन्मदाता थे वो MNM लोखंडे थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाज में समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सबको पता होगा राजा राम मोहन राय को श्रेय दिया जाता है सती प्रथा को समाप्त करने का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना वो दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह था मेरठ से प्रारंभ हुआ था, शुरू होता है। 1857 का विद्रोह किस डेट से शुरू हुआ था? तो 10 मई से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में से किया था? तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा।
और बेगम हजरत महल जो है ये कहाँ चली गई थी 1857 के विद्रोह का, तो नेपाल चली गई थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। बेगम हजरत महल और नाना साहब दोनों जो थे 1857 के विद्रोह के बाद नेपाल चले गए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम पूरा नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम था मणिकर्णिका, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पाम्पस्टन जो थे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसने उर्दू कवि ने देखा था? और उर्दू कवि कौन थे? तो उसमें उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब, ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जगदीशपुर के जमींदार या फिर जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के जमींदार या फिर राजा पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कुंवर सिंह थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। जगदीशपुर कहाँ इसमें? तो बिहार में ही है। अगला क्वेश्चन 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय जो है लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो 1857 के बरेली विद्रोह के जो नेता थे वो खान बहादुर थे, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मेरठ के में विद्रोह आरंभ हुआ था, तो मेरठ में जो विद्रोह था ये कब से आरंभ हुआ था? तो बता चुके हैं आप लोग को 10 मई 1857 से शुरू हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वहां के जो मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड थे उनको सम्राट घोषित कर दिया था? तो 12 मई को शुरू हुआ था ये 1857 का क्रांति। 10 मई को शुरू होने के 2 दिन बाद ही जो सैनिक थे वो दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिए थे और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को वहां का सम्राट घोषित कर दिए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में नेतृत्व किए थे वक्त खां किए थे, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह जो हुआ था उसका सैन्य नेतृत्व कर रहे थे वक्त खां, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो है ये दिया था बेंजामिन डिज़रायली ने, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका चिन्ह था कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती जो थी 1857 की क्रांति का चिन्ह थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का पहला वृद्ध व्यक्ति माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन था हमारा कि कांग्रेसी नेताओं में से 4 ऑप्शन में से भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे माना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना भारत में की थी, कहाँ पे? तो सिंगापुर में, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? तो 1939 में किया था। किसने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, कांग्रेस से इस्तीफा देकर के 1939 में। अगला क्वेश्चन है पंजाब सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंजाब सेंचुरी नामक पुस्तक जो है इसके लेखक है प्रकाश टंडन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? तो हिंदू महासभा की जो स्थापना है ये वर्ष 1915 में किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवद गीता, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने किया था? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जो वकालत है संविधान सभा में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने किया था। ऑप्शन में ए और सी दोनों नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लोग याद रखिएगा दोनों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किया था, दोनों ने, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने दोनों ने मिलकर के। अगला क्वेश्चन है किसे संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था? तो वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर हिस्ट्री के, जिसमें कि लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा। और आप लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं वो भी आप लोग को मिल जाएगा। आपका जो भी सेट का एग्जाम बचा हुआ है आर्ट्स में 2 सेट का बचा हुआ है, 3 सेट का बचा हुआ है, 4 सेट का बचा हुआ है, उस सब का पीडीएफ आप लोग को ले सकते हैं। किस तरह से लेना तो वो बताते हैं। पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज़ है। इसमें आपको जो भी सेट बचा है उस सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। लेना किस तरह से तो ये देखिए, ये नंबर है 7903820899। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसको क्या करना, पे डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो भी आपका 2 सेट का एग्जाम बचा हो, 3 सेट का एग्जाम बचा, 4 सेट का एग्जाम बचा, उसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। जैसे अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का जो एग्जाम हुआ था इसमें 450 हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे। एग्जाम में पूछा गया था 70 क्वेश्चन, आपको बनाना था केवल 35 ही क्वेश्चन और टोटल 54 को जो क्वेश्चन था उसी पीडीएफ से देखने को मिला था। 70 में से 35 क्वेश्चन जो था इसी पीडीएफ में से देखने को मिला था। आपको हिंदी में देते 600 क्वेश्चन और आपके एग्जाम में जो भी बुक से क्वेश्चन था, क्योंकि ग्रामर का दिया नहीं
थे, सिर्फ आपको बुक का ही दिए थे। ग्रामर का जो भी क्वेश्चन था वो यूट्यूब पे ही बता दिए थे, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन था बुक का वो सब एक एक क्वेश्चन उस पीडीएफ में से था। एक भी ऐसा क्वेश्चन, एक भी कोई क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं जो कि उस पीडीएफ से नहीं रहा हो, सभी क्वेश्चन उस पीडीएफ में से ही था। तो आप लोग अगर हिस्ट्री का पीडीएफ लेना चाहते हैं, म्यूजिक का लेना चाहते हैं, होम साइंस का लेना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, साइकोलॉजी का लेना चाहते हैं, तो आप लोग भी ले सकते हैं। और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना उसका 90% क्वेश्चन फिक्स है, किसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आप लोग देख भी चुके हैं, जैसे अगर ज्योग्राफी का आता है तो देख सकते हैं कि 54 को क्वेश्चन आया था, उसके 70 को में से 54 जो कि आपको बनाना 65 को होता। फिर हिंदी का होता है, हिंदी में तो एक भी क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं कि जो उस पीडीएफ के बाहर से हो, सब क्वेश्चन उस पीडीएफ से ही था। तो आप लोग भी ले सकते हैं और अपने आने वाले परीक्षा की तैयारी बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।